हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद होता है बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो का टॉपिक है वो पोलाती ग्रुप के ऊपर है। रीजन ये है कि इस कंपनी का वैकेंसी आने वाला है। भाई आप लोग को देना इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ही जरूरी लगा, ताकि आप लोग प्रिपरेशन कर लो, आप इंटरव्यू देने चले जाओ। बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो देखो, सवाल ये होता है कि कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाने से पहले आप कंपनी का रिव्यू चेक करते हो कि कंपनी कैसा है, क्या आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो रशिया के नाम पे शिकार हो रहे, फंस रहे, फिशिंग हो रहे हैं। रीज़न ये है कि उसे सही ऑफिस के बारे में नहीं पता है और उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो देखो, मेरा जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो मैं एक बार डिटेल बाय डिटेल सर्च करके देता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कंपनी के बारे में वीडियो बना दिया और ऐसे डाल दिया, ऐसा एक भी वीडियो मेरे चैनल पर नहीं है। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ वो एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। चाहो तो आप मेरा पिछला वीडियो चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में जो पोलाती ग्रुप है इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं और कौन कौन सा कैटेगरी का वैकेंसी आएगा ये भी हमको बताएंगे। और वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक कमेंट्स जरूर करना है ताकि आपका राय कैसा रहा। बिना देरी के वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस, कंपनी का जो शुरुआत हुआ था वो 1990 में हुआ था। एक छोटी सी कंपनी है जिसमें ज़्यादा लोग नहीं थे। ज़्यादा होंगे, कितने लोग होंगे? 100 से 150 लोग काम करते थे उस टाइम तक। मैं बता रहा हूँ 1990 का। अब 1990 कितना पीछे आप चले जाओगे। तो 1990 में जब स्टार्ट किया गया था तो एक छोटा कंपनी नाम से स्टार्ट किया गया था। ज़्यादा लोग भी नहीं थे और ज़्यादा मतलब बाहर के लोग काम नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ काम कर रहे थे रशिया के लोग, कुछ काम कर रहे थे। कुछ बंदे उसने बुलवाया था, मतलब 100 से 150 बंदे बुलवाए थे उज्बेकिस्तान से। बाकी सब रशिया फेडरेशन ही काम कर रहे थे। मगर जब कंपनी को ग्रोथ होने कब लगा? कंपनी को ग्रोथ होने में लग गया भाई कम से कम 20 साल। देखो, जब कंपनी ग्रोथ की ना तो कंपनी में अच्छा खासा मतलब रिव्यू चेक किया गया। रिव्यू इसलिए चेक किया जाता है, जो भी कंपनी काम करती है उसका चेक किया जाता है कि उसका जो ये है क्वालिटी कैसा है। क्वालिटी मेन डिपेंड करता है कंपनी को ग्रोथ करने में। किसी भी काम में आप जा रहे हो, आप किसी भी कोई कंपनी स्टार्ट करो, कोई भी ऐसा कंपनी स्टार्ट करो, आपको एक चीज़ नोटिस करना होगा कि आप अच्छा एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे तब आपका ग्रोथ होगा। बिना फैसिलिटी प्रोवाइड कराए आपका कंपनी कभी ग्रोथ नहीं होगा। तो कंपनी ग्रोथ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी बहुत ही अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही थी। तो जब कंपनी जब अच्छा खासा ग्रोथ कर चुकी तो इसने ऑयल एंड गैस में भी अपना छलांग लगाया और उसमें भी अच्छा खासा सफलता हुआ। तो देखो, 1990 के बाद से जितना दिन उसे लगा ग्रोथ होने में, तब तक वो कंपनी स्काफ फोल्डिंग का ही काम कर रहा था। स्काफ फोल्डिंग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे, जो मतलब और साइड जो स्ट्रक्चर बनता है वो कंपनी काम कर रही थी। ऑयल एंड गैस में भी ये अपना काम कर रहा था। तो अभी तक इस कंपनी में कोई अदर चेंजेस नहीं हुआ है। कंपनी में एक चीज़ चेंजेस हुआ, वो क्या हुआ कि अभी का टाइम में वो कंपनी सेफ्टी का भी काम करवा रही है। जैसे सेफ्टी ऑफिसर हो गया, सेफ्टी इंजीनियर हो गया, सेफ्टी फोरमैन हो गया, तो ये सब कैटेगरी का भी काम स्टार्ट कर दिया। देखो, सेफ्टी फर्स्ट रशिया का अगर नाम पे आप जा रहे हो कहीं पर, तो स्काफ फोल्डिंग के जो कंपनी है वो बेस्ट कंपनी आपको मिलेगा पोलाती ग्रुप। ये स्पेशली स्काफ फोल्डिंग के लिए ही बना है। ये जो स्ट्रक्चर है यही काम करता, पूरे रशिया में काम करवाता है ये। तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर चुकी थी। तो जब कंपनी ग्रोथ कर गई है तो देखो होता क्या है ना, कोई भी कंपनी जब ग्रोथ कर जाती है तो कंपनी सोचती है कि हम और भी बंदे बुलवाएं। ऐसा नहीं होता कि मतलब सडनली कोई बंदे बुलवा लिया। बंदे बुलवाने का रीज़न ये होता है कि कंपनी को और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिलने लग गया, कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने लग गई है। तब देखो, इंडियन आना उसमें कब स्टार्ट हुआ? देखो, इंडियन स्टार्ट हुआ 2022 में। अब 2022 इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2022 तक कोई भी इंडियन उस कंपनी में नहीं था और कोई भी इंडियन वहां पर काम नहीं कर रहा था। आपको तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया हूं कि देखो, इंडियन बुलवाने का सबसे रीज़न यही होता है कि सबसे कम रेट में जो वर्कर मिलता है वो इंडिया में ही मिलता है। हालांकि बांग्लादेश में भी मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है और आपका श्रीलंका में मिलता है। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो कम रेट में काम करते हैं, जो एशियन कंट्री से लेके जाते हैं। हालांकि आप देख लो, गल्फ में आप जाते हो तो वो कितना मिलता है? ज़्यादा 1200 1400। टेक्नीशियन क्लास का इतना ही सैलरी दे रहा है। हालांकि अगर फोरमैन सुपरवाइजर में आप जा रहे हो तो आपको 2000 2500 मिल सकता है। वो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मगर यहाँ आप जाते हो तो आपको कितना सैलरी दे रहा है? आपको सैलरी दे रहा है वही दे रहा है 2.3 2.4, जो मैं पिछले वीडियो आपको बताया हूँ इसके बारे में, एनर्गो के बारे में। तो इतना ही सैलरी आपको प्रोवाइड करवा रहा। मगर हाँ, इस कंपनी में आप जाओगे तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है। रीज़न ये है कि जो स्काफ फोल्डिंग है ना, ये बहुत ही अच्छा काम है और स्काफ फोल्डिंग में जो काम किए हैं, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, जिसके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है, उसको अच्छा खासा आपको पैकेज मिलेगा। अगर जो भी लोग देख रहे हैं स्काफ फोल्डर, तो भाई आप इस कंपनी में जरूर अप्लाई करना। ये मेरा खुद का ओपिनियन है और इस कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करके लाया हूँ। ठीक है, तो इस कंपनी में आपको कितना सैलरी मिलेगा? देखो, कंपनी में जो आपको सैलरी मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी उसमें है $3 पर आवर। अब $3 जो पर आवर है ना, ये बहुत ही अच्छा खासा आपको सैलरी है। महीने में आप 24 दिन भी काम करते हो तो आपका अच्छा खासा सैलरी बन जाएगा। तो आप इस कंपनी में जाने के लिए कोशिश जरूर करना
और आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बता देते हैं। देखो मैनेजमेंट के बारे में आपको सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि मैनेजमेंट क्या मिलेगी। सबसे पहले हम सैलरी के बारे में आपको बताते हैं कि सैलरी आपको कितने दिन में मिलेगा और आपको कौन सा अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। देखो सैलरी जो अभी दे रहा है वो दे रहा है आपको 2 महीने में। आपका जो सैलरी है वो 45 दिन का रोक लेगा। 45 दिन का रोकने के बाद आपको 2 महीने में आपका एटीएम कार्ड बन के आ जाएगा। उसके बाद आपको सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ का रूल जो है वो आप सोच रहे होगे, जैसे मैं 2-4 कंपनी के बारे में आपको बताया, उस कंपनी में आपको कितना मतलब 15 दिन में सैलरी मिल जाएगा। मगर इसमें क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है कि 1 महीने में कंपनी सैलरी डालती है। तो इसके लिए क्या है ना, आपको पैनिक नहीं होना है। मगर हाँ, कंपनी बहुत ही अच्छा है, कंपनी आपको सैलरी टाइम टू टाइम दे देगी। और जो भी पैसा आपका रोक के रखा है वो पैसा आपको कब मिलेगा, जब आप वहां से रिजाइन मारोगे। सपोज आप रिजाइन मार के चले आओ 3 महीने में, तो कंपनी कुछ दिन के बाद यहां आने के बाद आपको अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर रिजाइन मार के आ गए हो, ऐसा नहीं है कि आप रिजाइन मारोगे और आपको ऑन द स्पॉट सब पैसे मिल जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि गल्फ कंट्री में होता है कि मैं रिजाइन दिया हूं तो मेरा सारा हिसाब यही हो गया और सारा पैसा मुझे यही मिल गया। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप जब इंडिया आ जाओगे तब आपके अकाउंट में पैसा डाल देगी कंपनी। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा रख लेगी। तो कंपनी का रिव्यू बहुत ही अच्छा है। तो इस कंपनी का जो सैलरी सिस्टम है मैं आपको बता चुका हूँ। ये सैलरी बहुत ही अच्छा खासा है। अगर आपको लग रहा है कि कम है, आप गल्फ में जाकर देखो इसका फोल्डर कितना सैलरी मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो आपको 45 से 50 हज़ार रुपये। मगर इस कंपनी में आपको जाओगे ना तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये बन सकता है। और इस कंपनी का वैकेंसी कब आने वाला वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। अब बात करते हैं खाने के बारे में। देखो खाना एक मेन इंपॉर्टेंट है। हर एक बंदा सवाल पूछता है मेरे से। मैं वहाँ भी था तो यही क्वेश्चन था, मैं यहाँ भी हूँ तो अभी यही क्वेश्चन है। खाने के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल होता है। देखो जो लोग कमाना चाहते हैं ना, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, वो खाने के ऊपर पीछे नहीं भागते। खाना जो भी मिलता है वो खा के सर्वाइव कर लेते हैं। देखो गर्मी में आप समझ सकते हो कि गल्फ में जो लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। गर्मी पसीना गिरना मतलब आपका शरीर का जो है ना कैल्शियम मतलब निकल जाता है। मगर यहाँ आप ठंडे में रहते हो तो ठंडे में मुश्किल होता है। मगर ठंडे में जो खाना कंपनी देती है ना वो सोच समझ के देती है। रीज़न ये है कि कंपनी में जो खाना आपको मिलेगा वो खाना से आपका बॉडी हिट रहेगा। जो चिकन भी देता है, जो सब्जी भी देता है, बहुत तरह का सूप देता है। तो अगर आप वो सब लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। बहुत सारा का सवाल रहता है कि हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं, हम लोग मतलब चिकन मटन नहीं खाते हैं। तो देखो चिकन मटन अगर आप नहीं खाते हो तो आपके लिए रशिया नहीं है। आप लोग इंडिया में ही रहो और इंडिया में ही कोई जॉब करो। क्योंकि देखो वहाँ आप जाओगे काम करने के लिए तो आपको चिकन भी खाना होगा, मटन भी खाना होगा। क्योंकि आप वहाँ पर रहोगे तो आपको ये खाना ज़रूरी है। अगर नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ आप खा सकते हो तो ही जाओ, अदरवाइज मत जाओ। तो खाना आपको सही मिलेगा। मॉर्निंग के आप बता दूं आपको तो ब्रेड मिलेगा, अंडे मिलेगा, ये चीज़ तो नॉर्मल होता है। बाकी आपको डिनर और लंच में भी आपको खाना सही मिलेगा। वेजिटेबल भी ऐड करती है कंपनी, वो डिपेंड करता है कौन सा डे है, क्योंकि हर एक डे अलग अलग थोड़ा बहुत चेंज करता है। मगर हमारे कंपनी में तो नहीं होता था। मगर इस कंपनी के बारे में जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ और वहाँ के लोग से बात किया हूँ तो बोला खाना ठीक ठाक मिलता है भैया, हम लोग वो खाना खा कर सर्वाइव कर लेते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल के बारे में। देखो मेडिकल में इंडिया से लेकर के वहाँ तक बता देता हूँ ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ जाए। यहाँ जब आपका सिलेक्शन होता है, आफ्टर सिलेक्शन, तो आपको सबसे पहले HIV करवाना होता है। HIV एक इंपॉर्टेंट वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HIV में अगर कोई फॉल्ट होता है तो मेडिकल आपका अनफिट है। ठीक है, HIV होने के बाद एक नॉर्मल मेडिकल देना पड़ेगा। नॉर्मल मेडिकल देने के बाद अगर वो फिट आया तो आपका वीज़ा प्रोसेस के लिए चला जाएगा। जब वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा तो वहाँ पहुँचने के बाद आपका एक मेडिकल करवाया जाएगा। वो जो मेडिकल आप करवा रहे हो वहाँ पर वो वीज़ा लगने के लिए करवा रहे हो। जो यहाँ वीज़ा लगा वो सिर्फ 3 महीने का वीज़ा लगा। जो वहाँ वीज़ा आपका लगेगा वो लगेगा 6 से 9 महीने का, मतलब 6 to 9 मंथ। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है मेडिकल का। और जब वहाँ पहुँच जाते हो तो कंपनी में अगर कोई बीमार होते हो या आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कंपनी आपको इलाज देगी। देखो कंपनी का कैंप खुद का नहीं है। ये भी जो कंपनी है ना, ये काम कर रही है किसी प्रोजेक्ट पे। जैसे किसी को मतलब स्ट्रक्चर बनवाना है या किसी ऑयल एंड गैस में या किसी भी कंपनी में अगर कोई काम होता है इसका फोल्डिंग का, तो स्पेशली यही काम करता है ये कंपनी। मगर जब ये कंपनी काम करती है तो कंपनी खाना वाना वही प्रोवाइड करवाएगा जिसके अंडर में काम कर रहा है, रहना भी वही प्रोवाइड करवाएगा। मगर आपका किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको किस फील्ड में दे रही है। ठीक है, तो कंपनी का जो फैसिलिटी मैं आपको बता दी हूँ। हालांकि ठंडा आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। वजह यह है कि आपका जो काम है ना वो आउटसाइड ही काम है, आप इनसाइड काम नहीं कर सकते हो। आपको बिल्डिंग के बाहर ही काम करना पड़ेगा और बर्फ़ गिरते रहेगा फिर भी आपको काम करना होगा। ये तो आपको मैं बता दी हूँ। हाँ, मैनेज ज़्यादा रहता है, 50-60 चला जाता है तो कंपनी क्या करती है कि 2-3 दिन का छुट्टी दे देती है। तो कंपनी जो
2-3 दिन का छुट्टी देती है, तो हमारे कंपनी का रूल्स क्या था कि अगर आपको छुट्टी दे रहा है तो आपको पैसा एक भी नहीं देगा। मगर इसमें क्या हुआ ना, इसमें 2 टाइप का कर दिया। अगर आपको 4 दिन छुट्टी देगा तो आपको 2 दिन का पैसा देगा। वो भी अभी मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में नहीं बता सकता हूं, मगर मैं जहां तक इन्फॉर्मेशन लिया हूं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और अगर बीमार पड़ते हो तो कंपनी आपको कैंप से इलाज करवाएगी, जिस कंपनी में आप रह रहे हो, तो आपको अच्छा खासा फैसिलिटी मिलेगा। तो इस कंपनी में देखो वैकेंसी कब आने वाला, ये वैकेंसी आने वाला 3 महीने के अंदर में, ठीक है। 3 महीने के अंदर आप लोग प्रिपरेशन करके रखना। जो लोग भी स्टाफ होल्डर है, जो लोग स्टाफ सेफ्टी ऑफिसर है, ये लोग प्रिपरेशन करके रखना। और एक कमेंट जरूर करना कि आप कौन सा ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप स्टाफ होल्डर हो तो, ठीक है। तो आपको मैं एक राय दे दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप इस टाइप से इंटरव्यू दो, ताकि इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक आप इंटरव्यू सही नहीं निकाल पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप अपना राय जरूर देना। और मैं आपको बता देता हूँ ऑफिस के बारे में, ठीक है, कि ऑफिस कौन सा ऑफिस में आएगा। देखो इसमें 2 ऑफिस का नाम आ रहा, ठीक है। पहला जो आ रहा है वो आ रहा है एनडी एंटरप्राइजेस, और दूसरा जो ऑफिस आ रहा है वो आ रहा है एशिया पावर। ये 2 ऑफिस के बारे आ रहा है इन्फॉर्मेशन कि इस 2 ऑफिस में आ सकता है। हालांकि आपको करना क्या है, आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखना है। जैसे ही वैकेंसी आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और आप लोग फटाफट जा करके वहां से अप्लाई कर देना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वो करना क्या, और कंपनी के बारे में रिव्यू आपको पता चल गया होगा। तो जाके आप फटाफट क्या करो, एक कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।